तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थी काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो आपके पीटीटी परीक्षा है 2024। जिन भी विद्यार्थियों ने पीटीटी परीक्षा 2024 दी है उनके लिए यहाँ पर विशेष सूचना होने वाली है, और वो सूचना क्या होने वाली है तो वो सभी के सामने मैं रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है तो उन सभी के लिए क्या है, देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया आपके समाप्त हो चुकी है। तो वो विद्यार्थी काफ़ी ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनेंगे जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में ध्यान बिल्कुल जिसमें पार्टिसिपेट किया है यानी कि भाग लिया है, तो उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है। दूसरे नंबर की बात आती है कि कितने बच्चों ने आपकी काउंसलिंग करवाई है, ये आप सभी बच्चों के मन में डाउट आता है। तीसरी बात है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। बिल्कुल जो विशेष बच्चों का जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। 250 नंबर वाले जरूर देखें और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जो भी क्या है यहाँ हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, बिल्कुल सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहाँ से बिल्कुल जानकारी मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे सटीक जानकारी आपको यहीं से मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के चलिए सूचना के बारे में बात करते हैं कि क्या बात है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितने बच्चों ने आपकी काउंसलिंग करवाई है और संपूर्ण जानकारी का यहाँ पर समावेश होने वाला है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने रखना चाहूँगा, ठीक है ना। देखिए तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दे रखा है पीटीटी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। कॉलेज ऑप्शन कल तक भरे जाएंगे, यानी कि जो आपने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है सभी बच्चों ने, उनकी क्या है बिल्कुल यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन आपका समाप्त हो चुका है। लेकिन आप कल तक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल कॉलेज है वो आप फिल कर सकते हैं। कल कल का आपको लास्ट अंतिम अवसर है कि कल तक आप कॉलेज यानी कि चॉइस है आपकी, ठीक है, उसको भर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करने वाले देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखिए कि करीब आपके 2 लाख अभ्यर्थियों ने आपके क्या है कि काउंसलिंग जो प्रक्रिया है इसमें आपके रजिस्ट्रेशन करवाया है। कम से कम कितने, 2 लाख। एक्यूरेट आंकड़ा कितना है, तो एक्यूरेट आंकड़े की बात करेंगे तो ये आपका जो कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है ये आपका है 1.72 लाख, ठीक है ना। कितना, 1.72 लाख, यानी कि 1.72 लाख यानी 1,72,000 बच्चों ने क्या है इस काउंसलिंग प्रक्रिया में आपके भाग लिया है। आगे देखिए बात करने वाले हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए कि प्रदेश के बीएड कॉलेज में 2 या 4 वर्षीय कोर्स में प्रवेश काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। वहीं अब 14 जुलाई तक क्या है कॉलेज ऑप्शन भरे जाएंगे, यानी कि कल तक आप यानी कि जो कॉलेज का ऑप्शन है उसको आपको फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉलेज की जो आपकी चॉइस है ना उसको आप कल तक फिल कर सकते हैं। आगे देखने वाले हैं आगे क्या सूचना है आप सभी के लिए। तो आगे देखिए कि काउंसलिंग के लिए दोनों कोर्सेज में अब तक करीब 2 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया, यानी कि 2 लाख अभ्यर्थी समथिंग समथिंग यानी 1.72 लाख यानी कि कंफर्म आंकड़ा है। इतने बच्चों ने क्या है काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन है इसमें भाग ले लिया है। आगे देखते हैं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के समन्वयक जो डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि पीटीटी काउंसलिंग इस साल बिल्कुल इस साल क्या है, देखिए आपके सामने है कि इस साल शिक्षा सत्र का आगाज यानी नए शिक्षा सत्र का आगाज 17 जुलाई से होगा, यानी कि 17 जुलाई से आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगी। वही बात करते हैं देखिए कि 14 जुलाई तक क्या है ऑनलाइन विकल्प आप दे सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जो बात कहने का ये है कि आप कल यानी कि अपने जो कॉलेज है उसकी चॉइस को भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इसी सूचना की मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के सामने। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने कि 27 से लेकर के 26 जुलाई तक रिपोर्टिंग करनी होगी आपको। ये रिपोर्टिंग का शेड्यूल है जो कि मैं अभी आपको अगली स्लाइड पर दिखाने वाला हूँ, और जो विशेष सूचना है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जिन विद्यार्थियों से क्या हुआ है, फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। फॉर्म में जिन विद्यार्थियों से गलती हो गई है उन विद्यार्थियों के लिए एक अंतिम अवसर दिया गया है, वो मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। चलिए देखिए अगला, देखिए एक बार मैं आप सभी के सामने यहाँ पर जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो सभी के सामने रखना चाहूँगा। तो काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, तो देखिए ये काउंसलिंग का शेड्यूल है जो कि आप सभी के सामने है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो आपके देखिए 5,000 का जो आपने जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको कितने से कितने डेट तक भरवानी थी। देखिए यहाँ से देखिए यानी कि 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक आपने ये आपको क्या है बिल्कुल जो ई मित्र के माध्यम से आपने इसका पेमेंट कर दिया होगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो कॉलेज का यानी कि विकल्प है, यानी कि 5,000 की जब आप क्या है बिल्कुल यहाँ पर फीस जमा करा दोगे उसके बाद में यहाँ पर आप 7 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक आप यहाँ कॉलेज आपके फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कल आपके पास अंतिम अवसर है, कॉलेज फिल कर दिए, बिल्कुल चॉइस को आसानी से देखिए अपने
नज़दीकी कॉलेज है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद में सभी कॉलेज आप अपने हिसाब से भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि प्रथम जो काउंसलिंग आवंटन है बिल्कुल वो कब किया जाएगा, आपके 17 जुलाई को किया जाएगा। प्रथम जो आपके यानी कि राउंड है यानी फर्स्ट लिस्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिस्ट आपकी कब आएगी, तो फर्स्ट लिस्ट सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपके 17 जुलाई को फर्स्ट लिस्ट आने वाली है। जब फर्स्ट लिस्ट आपके जारी हो जाएगी तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 22,000 रुपये का ई मित्र के माध्यम से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब आपकी क्या है 5,000 रुपये तो काउंसलिंग के आपके जमा हो गए, उसके बाद में जब आपका नंबर आ जाएगा यानी कि तो वो फीस आपको कितनी जमा करानी पड़ेगी, 22,000, ठीक है। वो करानी पड़ेगी आपको, देखिए 17 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई के मध्य आपको वो फीस जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर उसके बाद में क्या है कि प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्ति यानी कि रिपोर्ट, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी कॉलेज में जाकर के। कब से कब तक करवानी है, 17 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई आप 2024 तक यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, अपने कॉलेज में जिन भी विद्यार्थियों को कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर के आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी, ठीक है ना, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के। और जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा मैं आपके सामने वीडियो लेकर के जरूर आऊँगा। तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी यहीं से मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखिए अगला क्या है कि अपवार्ड मूवमेंट हेतु आवेदन महाविद्यालय में रिपोर्ट के पश्चात, यानी कि जिन विद्यार्थियों को क्या है कि चॉइस की जो कॉलेज है वो नहीं मिलती है, मान के चलिए आपने भरा कौन सा, पहले नंबर का कॉलेज, दूसरे नंबर का कॉलेज, आपको दूसरे नंबर वाली कॉलेज मिली लेकिन आपको चाहिए कि सर हमें तो ऊपर वाली नंबर की कॉलेज मिलनी चाहिए, फर्स्ट वाली, तो आपके लिए ऑप्शन आता है अपवार्ड मूवमेंट का। तो अपवार्ड मूवमेंट आप कब करवा सकते हो, जब आप 22,000 का पेमेंट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, कॉलेज में जो आपको पहला कॉलेज जो मिला है उसमें रिपोर्टिंग कराओगे, रिपोर्टिंग कराने के बाद में आपके सामने ऑप्शन खुलेगा अपवार्ड मूवमेंट का, वहां पर आप अपवार्ड मूवमेंट पर टिक करोगे तो वहां पर जैसे ही आपका अगली लिस्ट आएगी उसमें आपका पता चल जाएगा कि आपका कॉलेज चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए कि अपवार्ड मूवमेंट के यानी कि पश्चात महाविद्यालय आवंटन की सूचना, यानी कि 28 को आपको पता चल जाएगा आपके कि महाविद्यालय में जो आपका आवंटन हुआ है उससे आपका अपवार्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है दूसरे कॉलेज में, ठीक है। अगला देखिए अपवार्ड मूवमेंट पश्चात आपके आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग, यानी कि अपवार्ड मूवमेंट जो बच्चे करा देंगे उनका क्या है, यानी कि रिपोर्टिंग का समय कितना होगा, यानी कि 29 से लेकर के आपके वो समय होगा यानी कि 30, यानी 29 और 30 जुलाई को आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं वापस दोबारा से। कौन से वे विद्यार्थी कराएंगे, जिन्होंने अपवार्ड मूवमेंट करवाया है, ठीक है। बाकी जिन भी विद्यार्थियों ने पहले अपवार्ड मूवमेंट करवा दिया है, जिनको कॉलेज ने अपवार्ड मूवमेंट नहीं करवाया कॉलेज में, तो वो विद्यार्थियों को तो आपको सेफ रहना है, ठीक है ना, तो उनका तो एडमिशन पक्का हो चुका है, ठीक है। तो देखिए आगे बात करने वाला हूं मैं आप सभी के सामने। देखिए अंतिम अवसर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों से फॉर्म में गलती हो गई है उनके लिए लास्ट अंतिम अवसर है। तो ये क्या अवसर है, देखिए वो आप सभी देख सकते हैं। तो देखिए ये सूचना है, देखिए आपके समन्वयक जो आपके पीटीटी करवाता है वो कोटा विभाग, ठीक है। तो उनके द्वारा ये 11 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था, उसमें देखिए आपके सामने क्या है कि त्रुटि के लिए इन्होंने पहले समय दिया था कि देखिए 7/5/2024 से लेकर के 9/5/2024 तक पहले ये अवसर दिया गया था निःशुल्क, ठीक है ना। यहाँ पर जब आपका कोई भी पेमेंट नहीं रखा गया था, ठीक है, आगे दोबारा आपको एक और अवसर दिया गया था, यहाँ पर इन्होंने देखिए यानी कि फॉर्म में संशोधन के लिए अवसर दिया गया था, ठीक है। ये दिया गया था आपके देखिए 24 जून से लेकर के 29 जून के मध्य, और यहाँ पर आपके शुल्क रखा गया था 200 रुपये, ठीक है ना। 200 रुपये के शुल्क में आपने जिन भी विद्यार्थियों ने क्या किया था, बिल्कुल जो आपके फॉर्म है जिसमें मिस्टेक थी आपने उसको सही करवा लिया होगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होने वाला है कि आगे देखिए अभी आपको यहाँ पर क्या अवसर दिया गया है, यहाँ पर डेट देखेंगे आप, देखिए 15 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई रात्रि 12 बजे तक, ठीक है ना, ये आपके लिए पोर्टल खोला जाएगा और यहाँ पर आपका शुल्क लगने वाला है अभी 500 रुपये। यानी कि जिन विद्यार्थियों के फॉर्म में यानी कि गलती हो गई है, अभी भी जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म में जो गलती हुई है वो उसको अभी सही नहीं करवाया है, तो उनका यहाँ पर 500 रुपये का पेमेंट लगने वाला है। और उसके बाद में आपका यहाँ पर 15 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के मध्य आपका पोर्टल खुला रहेगा, वहाँ पर जाकर के आप अपना त्रुटि सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है, ये आपको अंतिम अवसर दिया जाता है। इसके बाद में यदि आपकी गलती रहती है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और आपको कॉलेज आवंटन होने के पश्चात भी आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि रिपोर्टिंग जब आप करवाओगे वहाँ पर आपका बिल्कुल एडमिशन रद्द हो जाएगा। इस वजह से मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, तो लास्ट आपका अंतिम अवसर है 5 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के मध्य आप अपना जो त्रुटि सुधार है वो अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्म में जो भी मिस्टेक है उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर कट ऑफ के बारे में, जो बच्चों का विशेष डाउट है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ के बारे में देखिए मैं बात करना चाहूँगा। कट ऑफ तो देखिए कट ऑफ का कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं होता है, फिर भी मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ। कट ऑफ का वैसे कोई निश्चित आपका आंकड़ा है नहीं, ठीक है ना। यदि आपके देखिए यहाँ पर 300 नंबर आ रहे हैं ना, 300 नंबर, तो 300 नंबर किसी भी कैटेगरी से, ठीक है ना, किसी भी कैटेगरी से यदि आपके क्या है 300 नंबर आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से यदि आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, बिल्कुल वेट कर लीजिए,
बिल्कुल आपका यहाँ पर कॉलेज मिलने के पक्के चांस है, क्योंकि पीटीटी में 1.72 लाख विद्यार्थियों ने यानी कि आवेदन किया है। किसके लिए? काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है, ठीक है ना। काउंसलिंग प्रक्रिया में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है 1.72 लाख, यानी 1,72,000 बच्चों ने। और आप यानी किसी भी कैटेगरी से यदि आपके 300 नंबर बन रहे हैं तो आपको सेफ आप जोन में हैं, ठीक है ना। आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। और जितने भी नंबर आपके कमेंट बॉक्स में बता देना है मेरे को, जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की, ठीक है। किसी भी विद्यार्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपको जो आवंटन होने वाला है 17 को, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। तो जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और सूचना कैसी लगी, तो सूचना यदि आपको पसंद आई हो तो सूचना को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और नई सूचना के साथ में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।